लो भाई, सुबह सुबह सारे कर लो सरस्वती माता के दर्शन और ठंडी ठंडी गर्मी में खा लो आइसक्रीम। अलग ही मजा आइसक्रीम खाने का गर्मी में। और ये देखो, मिल लो सब एक प्यारे से वफादार प्राणी से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है आज ऑटो से। सुबह का रूटीन मैं आपको दिखा नहीं सकी, जल्दी जल्दी सारे घर का काम करके और मैं बाइक पे बैठ के आ गई हूँ हमारे गांव के अड्डे पे। और यहाँ से मिल गया है हमें एक सीएनजी का ऑटो। ये ऑटो बस इससे पहले निकल गई थी, लेकिन हम एक दूसरे का वेट कर रहे थे। ये ऑटो हमें रोहतक ही उतारेगा सीधा ले जाके पुराने बस स्टैंड पे। सारे हम ऑटो में एक में आए नहीं, कुछ पीछे वाले ऑटो में हमें फॉलो करते करते आ रहे हैं और हम इसमें बैठे हैं। ये कुछ अजनबी सवारी भी हैं जो कहीं और जा रही हैं। यहाँ हम पुराने बस स्टैंड पे उतर चुके हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं जो पीछे वाले ऑटो से आ रही है। वो 15 मिनट से बोल रही हैं कि हम 5 मिनट में आ जाएंगी, हम 5 मिनट में आ जाएंगी। 15 मिनट से उनके 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और व्लॉगिंग शुरू कर दी। ये पुराने बस स्टैंड रोहतक की देख रहे हो आप, कितनी भीड़ है यहाँ पे, बड़ी गर्मी है। ऑटो वाले पूछ रहे हैं कहाँ जाना है मैडम, आपको कहाँ जाना है, लेकिन हम दोनों क्या बताएं कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम ऑटो भी बुक नहीं कर सकते जब तक कॉलेज के लिए। और वो आ गई, हमने ऑटो लिया और हम कॉलेज में पहुंच चुके। ये सब आपको हाय कह रही हैं और हम आज पूरा 1-1.25 साल बाद मिले हैं। खुशी आप इनके मुंह से देख सकती हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी देखो, अब हमारा हो गया है शुरू भर्त मिलाप और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि 1-1.25 साल बाद मिले हैं, आज कितना अच्छा लग रहा है मिलके। वो दोनों क्या कर रहे हैं, जल्दी आजा बेबे, साइन कर ले, साइन करने में लेट हो गए। मैं कह रही हूँ तुम साइन करो, मैं कॉलेज के बाहर का दिखाती हूँ। ये है FDDI कॉलेज जो रोहतक में है। हम अंदर साइन करके अब जा रहे हैं क्लास की ओर और बातें करते जा रही हैं। वो कह रही है कि मैं भी आनी चाहिए व्लॉग में। मैं कह रही सब आओगे, ये देखो कितनी फोन में बिजी हो रही है। वो अपना फोन चला रही है, वीडियो बाद में बना लेना, पहले चलो और क्लास में चलो। वो कह रहे हैं बढ़िया है, आप कैसे हो। हम एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, 1.25 साल में क्या क्या नया हुआ, तुमने किस चीज की शुरुआत की। और हरे हरे पेड़ पौधे हम भी देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ माली अपना काम कर रहे थे और हम धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ जा रहे हैं। फोन पे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि क्लास का टाइम शुरू हो चुका है और सब बच्चे क्लास में आ जाएं। पहली क्लास हमारी है सुदेशना मैम की। हम भी जा रहे हैं धीरे धीरे, एक एक व्यू आपको दिखाते हुए, यहाँ की बिल्डिंग आपको दिखाते हुए। ये कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है और इस कॉलेज का स्टाफ बहुत अच्छा है, चाहे वो फीमेल टीचर हो, चाहे वो मेल टीचर हो, चाहे वो मैथ्स में खाना बनाने वाली आंटी हो या सिक्योरिटी गार्ड हो या यहाँ के माली हो, सब अच्छे हैं। और ये देखो कितनी तेज भाग रही है, जैसे इसकी ट्रेन निकल रही है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए भाग रही है। अंदर हॉल में हम एंट्री कर रहे हैं। ये सामने सरस्वती माता की तस्वीर है। यहाँ से गार्ड ने हमें बुलाया और बताया कि आपकी क्लास वहाँ शुरू हो चुकी है, आज आपको ऊपर नहीं जाना, नीचे की क्लास है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ सरस्वती माता, जिनके दर्शन करने से शुरुआत अच्छी होगी। हम क्लास में पहुंच चुके हैं। मैंने यहाँ अपना कैमरा रख दिया था और ये ऑन ही रह गया था मेरा फोन। वो हाय कर रही है कि मैं दूर बैठी हूँ, मैं भी मेरी भी फोटो आनी चाहिए। वो पीछे से कह रहे हैं हमको भी अपनी वीडियो में ले। मैं कह रही हूँ आ जाओ, सारी एक जगह बैठ जाओ। ये है हमारी सुदेशना मैम, जिनकी हमारी है फर्स्ट क्लास। ये मैडम नेचर वाइज इतने अच्छे हैं कि इनकी तारीफ करते करते अगर मैं पूरी रात लगा दूं तो कम होगी। ये मैडम एक बात को अगर हम 10 बार भी पूछें या 20 बार भी पूछें तो ये हमें डांट कर नहीं बोलती हैं, बड़े प्यार से समझाती हैं और बोलती हैं कि जिस काम के लिए आए हो उसको अच्छे से करो, अच्छे से समझो और कितनी बार ही पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए नहीं हैं। मैडम कह रही है कि कुछ मैं करवा चुकी हूँ, कुछ बच्चों को इकट्ठा हो जाने दो। ये पीछे वाली आगे वाली सारी कह रही है बेबे फोन में तो आपा सुतरे सुतरे आवा। मैं बोली फोन में सुतरे सुतरे को नहीं, आपा सुतरे हाँ जैसे आपा हाँ वैसे फोन में आ रहे हैं। वो उधर से कितनी मैडम के मैसेज क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैसेज पढ़ रहे हैं जो बच्चे नहीं आए वो बाहर से पूछ रहे हैं मैसेज करके कि आज की क्लास कहाँ शुरू हुई है। 11:30 बजे फाइनल हम मैडम से पूछ के कि हम बाहर जा रहे हैं। मैम जो बाहर मेन गेट है वहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा है, हम अपना बादाम शेक पियेंगे। मैडम कह रही है जाओ पियाओ, कैंटीन में ले चले जाओ, ठंडा ले लो। कह रहे हैं नहीं मैम खुले में जाएंगे। कोई चाय पी रहा है, मैं कह रही हूँ मैं तो यही बादाम शेक लूंगी। कह रहे हैं खा लिया आइसक्रीम, रहने दे बादाम शेक को। भाई मैं तो बादाम शेक लूंगी, मेरे लिए 3-4 और होगी तैयार। भैया हमारा भी बनाना, भैया हमारा भी बनाना।
और कईयों ने ली आइसक्रीम के मजे और हमने बादाम शेक पिया जो बड़ा अच्छा बनाया था इन भैया ने। मैंने कहा भैया आपने सच में बादाम शेक बहुत अच्छा बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि इतनी गर्मी में बड़ा सुकून मिला है। ये कह रहे हैं कोई बात नहीं। वो देखो वो आइसक्रीम चूस रही है, कह रही है मैं उधर मुंह कर लूं। मैं कह रही हूँ क्यों, यूट्यूब फैमिली क्या तेरी आइसक्रीम छीन लेगी। वहां से मैडम के बार बार मैसेज आ रहे थे कि टाइम हो चुका है, हम अंदर आ गए और मैडम हमें फुटवेयर की क्लास की स्टार्टिंग दोबारा कर दी और क्लास दे रही है मैडम हमें और बता रही हैं कि एडवांस अब क्या है, नई नई चीजें सीखो और देखो ध्यान से। ये कितनी ध्यान से देख रही है, जैसे ये आज ही चप्पल बना देगी। यहाँ 1:30 बज गए हैं और हमारा लंच टाइम हो गया। हमारा लंच देखिए, हमारे लंच में है गरम गरम रोटियां, सलाद जिसमें खीरा प्याज है, सेब का रायता है, सोयाबीन की दाल है, आलू मटर की सब्जी है, चावल है और गरम गरम रोटियां हैं। वो कह रही है खाना भी खा ले, सारा दिन से भूखी है। सुबह से भी नहीं खा के गई थी मैं खाना, जल्दी जल्दी में बना तो गई, ना खाना खा के गई ना थायराइड की गोली लेके गई। मैं इनको बोल रही हूँ सारे वीडियो में देख लो, बोल लो, उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करूंगी, लेकिन एक खीरा मैं अपने मुंह में खा चुकी हूँ और मैं इनको बोल रही हूँ बस थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ फिर खाना ही खाऊंगी। कुछ लाइन में खड़े हैं, कुछ डाल चुके हैं। ये देखिए ये निशा है जो हाई कर रही है, ये रोहतक से ही है। अब 4 साढ़े 4 बजे हमारी फाइनली छुट्टी हो चुकी है और धूप बहुत तेज है। हम घूंघट निकाल निकाल के और यहाँ पे दरवाजे के पास आ गए हैं। ये भैया जिन पे हम सुबह भी एंट्री करके गए थे, साइन करके गए थे, अब हम साइन करके यहाँ से वापस निकलेंगे। हमारा टाइम फील करेंगे कि हमारी छुट्टी कितने बजे हुई है। यहाँ इन्होंने देख लो भाई चाय की खुशबू उठा रखी है। मैं यूं कह रही हूँ आज हमें तो चाय पिलाई नहीं, आप सब अकेले अकेले चाय पी रहे हो, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे चाय आती है, लेकिन उस टाइम हम आइसक्रीम खाने चले गए थे। ये कह रहे हैं कोई बात नहीं आप अब ले लो। मैं कह रही हूँ नहीं भैया, ये दूध में पत्ती जो डाल के पी रहे हो ना, आप ही पी लो। मैं कह रही हूँ फोकस करो इनकी चाय पे, इतनी बढ़िया वाली चाय बना के पी रहे। ये कह रहे हैं आप भी पी लो। मैं कह रही हूँ नहीं भैया आप अपनी ड्यूटी करो, हम अब घर जाके अपनी चाय बना के पियेंगे। बाहर हम इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑटो मिल जाए, कोई बस मिल जाए, सिटी बस, लेकिन कोई नहीं आया। और जब आइसक्रीम खाने आए थे ना तो 3-4 ऑटो आके खड़े हो गए थे कि मैडम कहाँ जाना है। यहाँ मैं अपने हाथ में अपनी सेल्फी स्टिक लेके खड़ी हूँ और हम बातें कर रहे हैं कि चौक तक पैदल चलो। और मैं वीडियो के बारे में बता रही हूँ कि हेमलता ने फोन लेके एक बार में ही घुमा दिया और मैं बोल रही हूँ बाय कर दो कॉलेज वालों को और चलो यहाँ से। इसका मन ही नहीं और आगे सरकने का। मैं कह रही हूँ घर नहीं जाना क्या तेरे को, यूं कह रही है चलूंगी। और ये देख लो बड़े मजे से खड़ी है, कह रही है मेरे को तो चाहे दोबारा ले चलो, अंदर क्लास लगा लूंगी। ये देखो ये सब हमारी बातें सुन सुन के हम सारे हंस रहे हैं। वो एक तो चल पड़ी अपना बैग टांग के, कह रही है इस ट्रक के लटक लो। मैं कह रही हूँ ना भाई ट्रक के लटकना गलत बात है, धीरे धीरे चलो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ये पोज दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, आगे से आगे शेयर किया करो। और हम चल पड़े धीरे धीरे देखते हुए कि कोई ऑटो मिल जाए। और सच बताऊं आपको ऑटो की तलाश किसी को नहीं थी। कोई वीडियो बना रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, सब इस मस्ती में जा रहे हैं। वो देख चुके होंगे आप, जो पर्स अपने मॉडर्न तरीके से लटका के सुबह सब आई थी, गर्मी से परेशान हो के पीछे कमर पे टांग लिए। जिन्होंने खुले बाल छोड़े थे जुड़े बना लिए, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे का टाइम है। और वहां से एक वैन वाले अंकल ने अपनी स्कूल वाली वैन रोकी और कहा कि आपको कहाँ जाना है। हमने बता दिया कि हमें नए बस स्टैंड जाना है। बोल रहे थे ठीक है तो बैठ जाओ। हम सब इसमें बैठ के और अब नए बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। कोई फोन देख रहा है, वो पीछे वाली कह रही है कि देख लो कल किस टाइम आओगे। मैं कह रही हूँ आज तो पहुंच जाओ, कल भी आ जाएंगे। कह रहे ठीक है। तो फिर वो फोन पे बातें कर रही है कि अब हम कॉलेज से निकले हैं, उनके बच्चे फोन कर रहे हैं कि आप मम्मी कब आओगे। और हम आपस में बातें करते करते और गर्मी बता के गर्मी में झुलस के घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम पानी की बोतल लाना भूल गए थे, तो सबको बड़ी प्यास लगी हुई है और हम सोच रहे हैं कहीं रोक के पानी पी ले। लेकिन अब सबको घर जाने की इतनी जल्दी है कि सब सोच रहे हैं कि बस फटाफट घर पहुंचा जाए। और हम नए बस स्टैंड पे आ गए। नए बस स्टैंड पे आते ही हमें एक वफादार प्राणी फिर से मिल गया। ये इतना प्यारा था कि हम इसके पास आने से अपने आप को रोक ही नहीं सके। इसकी आइज फोन में आपको दिखाई नहीं देंगी। इसकी आइज इतनी प्यारी थी, ब्लू आइज थी इसकी, नीली नीली आंखें, इतना प्यारा ये और इतना क्यूट था। और हमने इसको अपनी गोद में लिया, फोटो ली, वीडियो बनाई। और अब हम वो देके वफादार प्राणी जिसका था उनको और दादरी वाले स्टॉपेज पे खड़े हो गए बस के इंतजार में।
कि यहाँ बस लग जाएगी और हम बस में बैठेंगे। वो मेरे से कह रही है ए बेबे फटाफट बस लगते ही चढ़ जाइयो। मैं यूँ कह रही हूँ हाँ ठीक है, अभी आगे वाली सीट लेंगे, पीछे वाली में जी घबराता है। और यहाँ पे ये जो कंडक्टर भैया है ये कह रहे हैं कि दादरी दादरी दादरी। मैं कह रही हूँ भैया आवाज मत लगाओ दादरी दादरी, नहीं तो सारे आके चढ़ जाएंगे, पहले हमको चढ़ जाने दो फिर हम बैठेंगे। मैं इसको कह रही हूँ चल फटाफट पानी पी लेते हैं ठंडा ठंडा और हाथ मुंह धो लेते हैं, उसके बाद बस भी लग जाएगी और हम बैठ जाएंगे। ये कह रही है चल फटाफट चल। तो फिर हमने ठंडा ठंडा पानी पी लिया था। यहाँ पे पानी पी के हम दोबारा फिर आके खड़े हो गए हैं और ये अपना फोन निकाल के वहाँ बातें कर रही है और मैं यहाँ अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। आपको दिखा रही हूँ रोहतक का नया बस स्टैंड। वहाँ पे दिखाया था मैंने आपको पुराना बस स्टैंड। और यहाँ से बस लेने का एक फ़ायदा होता है कि बस में सीट मिल जाती है, आराम से आप बैठ सकते हैं। और ये देखो यहाँ इसकी बातें शुरू हो चुकी हैं। ये यहाँ पे रिश्तेदारी जान पहचान निकाल रही है और ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है। यहाँ पे फाइनली हम बस में बैठ गए हैं, आगे की सीट हमें मिल गई थी, हवा लग रही है। और ये भीड़ आपको दिख रही होगी कितनी भीड़ है इस बस में, लेकिन हम दोनों आगे की सीट पे बैठ गए हैं। और ये सब हमें देख रहे हैं कि ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, ये हमसे पूछ रहे हैं। और ऐसे बातें करते करते हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। और आपको बताऊं हमें पता नहीं चला हम रोहतक से बोंद कब पहुंच गए। दादरी तो ये बस जाएगी लेकिन हमें तो बोंद उतरना है। और ये यूं कह रही है कि गर्मी तो सच में बहुत है। मैं कह रही हूँ गर्मी तो बहुत है। वो कह रही है मुझे चाय की तलब लग रही है, मैं कह रही हूँ मुझे ठंडे की लग रही है, लेकिन घर जाके हम चाय ठंडा जो वो लेंगे। यूं कह रही है हाँ। और हम घर पे जैसे ही हम बोंद के बस स्टैंड पे उतरे, मेरा बेटा बाइक लिए हुए मिल गया, कह रहा है मम्मी गर्मी बहुत है बैठो बाइक पे। मैं कह रही हूँ बेटा ठीक है, तेरे को पता था कि मैं पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि इसका फ़ोन तो घर पे था। यूँ बोला हाँ मम्मी पता था मुझे। और हम बाइक पे बैठ के चल पड़े और ये 7 बजे का टाइम हो चुका है। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मेरी गुड़िया पानी ले आई थी मेरे लिए। मैं कह रही हूँ बेटा मैं एक बारी पसीना सुखा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ। कपड़े चेंज करके मैंने पानी पिया, फिर मैंने एक अच्छी सी चाय बिस्किट के साथ ली और फिर मैं मोटर चला के ठंडे ठंडे पानी से नहाई। आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे और कल मिलेंगे नए व्लॉग में। जय श्री श्याम।